हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार सैनी आप सभी बच्चों का इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, हमने जो प्रश्नावली 5 की है, यानी जो सारणिक और मैट्रिक्स दोनों को आप एक साथ पढ़ रहे हो, या दो चरों वाली रैखिक समीकरणों को या तीन चरों वाली रैखिक समीकरणों को हल करने के बारे में आप सीख रहे हो, ठीक है ना। इसी श्रृंखला में मैंने आपको कल जो अर्धजोड़ ए प्राप्त करना हो सिखाया था, और उसी श्रृंखला में जो आप आगे आप प्रश्न संख्या 3 देखो, इसमें आपको इन मैट्रिक्स का क्या निकालना है, इनका प्रतिलोम यानी आपको इनका जो इन्वर्स है वो यहाँ पर याद करना है। तो देखिए, इन्वर्स निकालने के लिए आपको इसका हमेशा फॉर्मूला याद रखना है। ए इन्वर्स बराबर क्या होता है, 1/a का डिटरमिनेंट्स डॉट एडजॉइंट ए ये होता है, ठीक है ना। अब देखो 3 के सवाल को 3 पार्ट में, 3 पार्ट में से आपको केवल एक पार्ट कराऊंगा, बाकी 2 पार्ट आपको खुद को करने हैं। तो इसका देखो फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में आपने पहले इसको मैट्रिक्स ए मान लिया, कितना मैट्रिक्स ए मेरे पास है 1 2 5, 1 -1 और -1, फिर 2 3 और माइनस का 1। अब देखिए, इसके लिए मैंने आपको तरीका बता रखा है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें ए का जो डिटरमिनेंट्स है वो आपको पहले प्राप्त करना है, क्योंकि जब ए का मान डिटरमिनेंट्स का मान 0 आ जाएगा तब तो प्रतिलोम संभव होगा नहीं, और जब 0 नहीं आएगा तो क्या होगा, उसका प्रतिलोम वो संभव होगा। तो पहले तो आपको उसमें यही चेक करना पड़ेगा। इसका डिटरमिनेंट्स यानी आप सारणी का मान निकालोगे तो आएगा 1 2 5, 1 -1 2 3 और ये -1। सीधा प्रश्न कर दो, यानी R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, और देखो जैसे आप इसका प्रसरण करोगे तो यहाँ पर देखो 1 के इंटू में क्या आएगा, 1 + 3 आ जाएगा, और माइनस देखो 2 के इंटू में क्या आएगा, अभी ये छोड़ा और ये छोड़ा, -1 और +2 आ जाएगा। फिर देखो 5 के इंटू में क्या आएगा, अभी ये छोड़ा यानी 3 और +2, और मान आपके पास आ गया है ये 4 हो गया, ये +1 बचा, लेकिन वापस क्या होगा -2, ये 5 5 5 है 25। अब देखो यहाँ पर ये घट के मान आपका अभी 2 बच रहा है, तो 25 और 2 कितने हो गए 27। मेरे पास जो ए का डिटरमिनेंट्स है यानी एक की सारणिक है, उस सारणिक का मान मेरे को कितना प्राप्त हो गया है, 27 मेरे को प्राप्त हो गया है। अब देखो, इन्वर्स निकालने के लिए आपको पहले इन सभी एडजॉइंट ए का मान निकालना पड़ेगा। तो आप लिखोगे एडजॉइंट ए के लिए, तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा A11 का मान, यानी जो A11 एलिमेंट है उसका आपको सहखंड जो प्राप्त करना है। तो मैंने तरीका बता रखा है, इसमें -1 की घात आप 1 + 1 कर दो। अब यहाँ देखिए A11 का मतलब क्या होता है, A11 आपका ये एलिमेंट है, तो इस लाइन को छोड़ना, इस कॉलम को छोड़ना, और ये जो सारणिक बन रही है उसका आपको मान है वो प्राप्त करना है। तो सारणिक बन रही है आपकी -1 3, फिर -1 और ये -1। इसको देखो सरल करें तो मान क्या आएगा, देखो मान आपका प्लस का 1 हो गया वाला ये, और यहाँ पर इसका मान आ जाएगा मेरे पास कितना 1, और प्लस में आ रहा है कितना 3 आ रहा है, 1 + में 3, और सरल करने पर आपका मान क्या आ जाएगा +4। इसी तरह आप देखिए, जब आपको A12 का मान निकालना तो -1 की घात आएगी 1 + 2 आएगी। A12 का मतलब आप इस एलिमेंट की बात कर रहे हो आप, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये पंक्ति छोड़नी है और ये पंक्ति छोड़नी है, और मेरे पास क्या आ रहा है 1 और ये 2, -1 और -1। अब देखिए, इसको तो आप ले देंगे -1 मान हो गया इसका, इसको सरल करने पर आपका मान आएगा -1 + 2 आ जाएगा, -1 + 2। अब देखिए -1 + 2 जब ये मान आ गया है तो यहाँ पर बचेगा +1, और +1 को -1 से करने क्या आएगा -1 आ जाएगा वापस। तो ये तो आपने क्या निकाल लिया, अभी A12 जो है उसका मान आपने प्राप्त कर लिया है। उसके बाद देखिए, हम आगे बात करें किसकी, आगे हम बात कर रहे हैं जो आगे आपका मान इसमें रहेगा, तो देखो उसमें आपको क्या करना है, ये 2 मान निकाले आपने भी, अब आपको निकालना है A13 का मान। तो देखो इनको मिटा दूं मैं एक बार वापस, आपको A13 का मान निकालना है, तो यहाँ पर -1 की घात 1 + 3। तो देखो 13 के लिए आपके पास क्या आएगा, आप इस एलिमेंट की बात कर रहे हो इस बार, यानी 5 की बात कर रहे हो आप,
और इसके संगत क्या आएगा, ये पंक्ति छोड़नी और ये कॉलम छोड़ना आपको, और ये 4 बच गए मेरे पास, यानी 1 और -1, 2 और ये 3। इसको सरल करने देखो मान क्या आएगा आपका, ये तो हो गया प्लस का 1 और ये मान आपका आ जाएगा 3, फिर प्लस का 2 और ये मान आपका आ गया प्लस का 5। तो जो A13 है उसका आपने मान कितना निकाल लिया है, प्लस का 5 आपने प्राप्त कर लिया है। उसके बाद देखो आपको निकालना है A21 का मान, जो आएगा -1 की घात 2 + 1। अब देखो 21 के लिए आपके पास कौन सी सारणी काम आएगी, 21 का मतलब इस एलिमेंट की बात कर रहे हो आप। तो यहाँ पर इस एलिमेंट की बात करने का मतलब क्या हुआ कि ये लाइन छोड़नी पूरी और ये कॉलम छोड़ना, तो मेरे पास बचेगा कितना, 2, 5, 3 और -1। अब आगे जब आप इसका प्रश्न करोगे तो यहाँ तो आएगा -1, फिर -2, -15, ये -17 क्या हो जाएगा, +17। तो ये आपने अभी क्या प्राप्त कर लिया, A21 का मान आपने प्राप्त कर लिया है। अब देखो आप निकालेंगे A22 का मान, तो -1 की घात आ रही है 2 + 2। देखो इसके लिए कौन सी सारणी बनेगी, 22 का मतलब कौन सा हुआ, यानी दूसरी पंक्ति का दूसरा भी हो गया है, यानी आप इस बार इस एलिमेंट की बात कर रहे हो, तो ये कॉलम छोड़ना है, ये पंक्ति छोड़नी है, और आएगा मान आपका 1, 5, 2 और ये -1। अब इसको जब आप आगे सरल करोगे तो ये तो हो जाएगा +1 और इसके इंटू में आएगा -1, फिर -10 यानी -11। ये आपने इस तरह से जो इसका मान है वो आपने प्राप्त कर लिया है। इसी तरह आप देखो A23 का मान जो है -1 की घात 2 + 3। देखो अब देखो आप 2, 3 की बात कर रहे हो, तो मतलब आप इस एलिमेंट की बात कर रहे हो आप, तो ये कॉलम छोड़ना आपको और ये पंक्ति छोड़नी है, तो आपके पास मान आएगा 1, 2 और 2 और ये 3। इसको सरल करने पर मान आएगा यहाँ पर मेरे पास ये मान -1 आ गया है, इसको सरल करने पर आएगा 3 - 4, ये -1 कहते कितना हो गया, +1। तो ये आपने भी क्या प्राप्त कर लिया है, पंक्ति फर्स्ट और सेकंड के जो सहखंडज है वो आपने प्राप्त कर लिए हैं। अब देखिए आप तीसरी पंक्ति के सहखंडज, तो देखो तीसरी अगर हम पंक्ति की बात करें तो इसमें पहले आपको ये लेना पड़ेगा, यानी A31 का मान आपको निकालना है। तो -1 की घात आ रही है 3 + 3 और यहाँ देखो इसमें आपको ये कॉलम छोड़ना है, ये लाइन छोड़नी है, तो मान बचेगा आपका 2, -1, 5 और -1। इसको सरल करने पर मान आएगा, ये तो -1 हो गया, +1 हो गया ये वाला मान तो, और ये मेरे पास आ गया है -2, फिर +5 और ये मान आपका आ गया +3। इसी तरह जब आपको A32 का मान निकालना है तो -1 की घात 3 + 2, और अब देखो इसके लिए आपकी सारणी कौन सी बचेगी, यानी जब आप इस 3 की बात कर रहे हो ना, तो इसका मतलब आप इस एलिमेंट की बात कर रहे हो। इस एलिमेंट की बात करने का मतलब ये कॉलम छोड़ना आपको और ये पंक्ति छोड़नी है, और आपके पास मान आएगा अभी 1 और 1, फिर 5 और -1। इसको आगे सरल करने पर मान आएगा -1, तो यहाँ पर रहेगा सेम। और अब देखो मेरे पास यहाँ पर जो मान है वो कितना हो गया है, -1 -5, यानी ये -6 हो गया ना, ये आ गया +6। इसी तरह देखो आपको क्या निकालना आगे, A33 का मान वो प्राप्त करना है, तो -1 की घात आ रही है 3 + 3, और देखो इसके इंटू में सारणी कौन सा आएगा, तो देखो इसके लिए सारणी की अगर आप बात कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, इस -1 को देखना है एक बार यहाँ पर, तो ये कॉलम गया आपका पूरा कंप्लीट, ये गई पंक्ति, और बचे क्या आपके पास 1, 2, 1 और -1। जब इसको आप आगे सरल करोगे तो ये मान तो हो जाएगा आपका +1, और इसके इंटू में आ गया -1 और -2, ये -3 है, तो मान हो गया आपका -3। तो अभी तक आपने क्या प्राप्त कर लिए हैं, जो पूरे 9 एलिमेंट हैं उन सभी के आपने जो सहखंडज है वो आपने प्राप्त कर लिए हैं। अब आपको लिखना है एडजॉइंट ए का मान। तो आप जानते हैं एडजॉइंट जो ए होता है, जो अवयव से आपको मैट्रिक्स प्राप्त होगी उसका जब आप परिवर्त लोगे तब आपको प्राप्त होगा। तो आपने यहाँ पर पहले परिवर्त लगा दिया है, अब इनको क्रम से रख दो आप यहाँ पर, 4 -1 और फिर +5, उसके बाद में 17, फिर -11, उसके बाद में 1, फिर आ रहा है 3, फिर आ रहा है 6, फिर -3। और जब आप इसका परिवर्त लेंगे तो परिवर्त लेने का मतलब ये हुआ कि 4 -1 और ये 5,
फिर 17 माइनस का 11 और 1 3 6 और ये माइनस का 3। तो ये आपने भी क्या ले लिया है, अर्जेंट जो ए है उसका आपने परिवर्त है वो इस तरह से प्राप्त कर लिया है। क्योंकि परिवर्त प्राप्त करने का मैंने आपको तरीका बता रखा है कि प्रत्येक पहली पंक्ति को पहला कॉलम बनाना है, दूसरी पंक्ति को दूसरा कॉलम बनाना और तीसरी को तीसरा कॉलम में बनाना होता है। तो ये क्या होता है, उसका परिवर्त होता है। तो अभी आपने ये तो क्या प्राप्त कर लिया है, जो ये सवाल था उसमें आपने अर्जेंट ए प्राप्त कर लिया, लेकिन आपको वास्तव में क्या प्राप्त करना था, आपको तो ए इनवर्स प्राप्त करना था ना। अब ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/a का सारणिक डॉट अर्जेंट ए, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब देखिए यहाँ पर जो ए का सारणिक है उसका मान देखो आपने शुरुआत में निकाला था, कितना निकाला था, 27 आपने प्राप्त किया था। तो आप यहाँ पर लिख दोगे 27 और जो मेरे पास मैट्रिक्स जो अर्जेंट ए है उसका मान मेरे पास क्या है अभी 4 17 और ये 3, फिर आ रहा है -1 -11 6, उसके बाद आ रहा है 5 1 और ये माइनस का 3। तो ये तो अभी आपने क्या प्राप्त कर लिया है, ए इनवर्स का मान प्राप्त कर लिया है। हालांकि आपका उत्तर यहाँ तक राइट है, फिर भी अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी 27 आपका सबके भाग में चला जाएगा, यानी 4/27 17/27 3/27 और -1/27 -11/27 6/27 5/27 और उसके बाद में आगे आ रहा है 1/27 और माइनस का 3/27। ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको वहाँ तक लिख दोगे तो भी आपका उत्तर क्या माना जाएगा, राइट माना जाएगा। तो ठीक है, इस तरह से हमें क्या करना है, ये जो कोई भी मैट्रिक्स अगर आपको दी जाए तो उसका जो इन्वर्स है वो आप इस तरह से प्राप्त करते हैं। तो जिसका फॉर्मूला है वो मैंने बता रखा आपको, ये ए इन्वर्स बराबर ए का सारणिक और डॉट अर्जेंट ए आपको याद रखना है। ये था आपका प्रश्न संख्या 3। अब देखो आप आगे प्रश्न संख्या 4 के बारे में। तो देखो प्रश्न संख्या 4 में हमारे पास क्या रहा है उसको देखिए। तो प्यारे बच्चों अब आगे हम देखो प्रश्न संख्या जो 4 है उसकी बात कर रहे हैं। इसमें देखो मेरे पास ए यानी कोई मैट्रिक्स है जिसको आप एफ अल्फा मान सकते हो, जो है कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 साइन अल्फा कोस अल्फा 0 और 0 0 1। और आपने इसमें ये 3 पार्ट सिद्ध करने, ठीक है ना। अब इनमें सबसे जो मेन रोल कौन निभा रहा है, वो ए इनवर्स निभा रहा है। ए इनवर्स के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, अर्जेंट ए निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपको एक सारणी का मान निकालना पड़ेगा ना। सारणी का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 फिर साइन अल्फा कोस अल्फा 0 और 0 0 और ये 1। अब सारणी का मान निकालने आप क्या करेंगे, R1 के अनुदिश आप इसका प्रसरण करेंगे, R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर। तो देखो जैसे आप इसका प्रसरण करोगे तो आपके पास मान आएगा कोस अल्फा के इंटू मारा है कोस अल्फा माइनस 0 प्लस साइन अल्फा के इंटू में क्या आ रहा है, यहाँ देखो ये छोड़ दो आप, इसमें साइन अल्फा माइनस 0 आ रहा है और प्लस देखो 0 के इंटू में क्या आएगा। अब आप तक 0 इंटू कुछ में मान आपको 0 बढ़ना है तो डायरेक्ट क्या होगा, आपका 0 हो गया। अब ये तो बनेगा कोस स्क्वायर अल्फा, ये बनेगा साइन स्क्वायर अल्फा, इसका मान क्या आ गया मेरे पास 1 आ रहा है। यानी जो आपका ए का डेरिवेटिव्स है यहाँ पर उसका मान मेरे को क्या प्राप्त हो रहा है, 1 प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब आपका इनवर्स संभव है। अब ए इनवर्स संभव है तो पहले आपको अर्जेंट ए के लिए सारे एलिमेंट क्या निकालने पड़ेंगे, सेकंड निकालने पड़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ किसकी, मैं A11 की बात करता हूँ। तो -1 की घात 1 + 1। अब देखो A11 का मतलब आप इस एलिमेंट की बात कर रहे हो, आप ये छोड़ना और ये छोड़ना, और आपके पास सारणी क्या बनेगी, कोस अल्फा 0 0 और ये 1, और इसका प्रसरण करने पर मान क्या आएगा आपका, ये तो +1 हो गया है, इंटू में आएगा कोस अल्फा माइनस 0 और आपका मान आ रहा है कोस अल्फा। इसी तरह से आप इन सब का मान आप प्राप्त कर सकते हो। जब आप A12 का मान निकालोगे तो याद रखो मैं बाकी मान दो सारा डायरेक्ट करूँ, यहाँ मान आपका -1 आएगा। 12 का मतलब आप इसकी बात कर रहे हो, आप ये छोड़ना और ये छोड़ना, मान आएगा साइन अल्फा माइनस 0 आएगा, सीधा मान आपका आएगा माइनस में साइन अल्फा, ठीक है ना। मैं इसको डायरेक्ट निकालूँ अभी। जब आप A13 की बात करोगे तो मान आपका +1 हो जाएगा सीधा, चूँकि आप ये लेंगे तब 13 का मतलब ये एलिमेंट आपका, तो ये छोड़ना ये और 0 - 0 आ जाएगा, 0 - 0 और मान आपका आ गया 0। इसी तरह जब आप A21 का मान निकालोगे तो देखो मान आपका -1 आएगा, क्यों विषम संख्या आपकी, सीधी सी बात है।
अब इसके लिए आपका एलिमेंट ये हो गया है, तो ये छोड़ना ये, और आपका मान क्या देगा अभी, माइनस का साइन अल्फा माइनस 0 आ जाएगा, यानी माइनस का साइन अल्फा माइनस 0 और आपका मान आ गया प्लस में साइन अल्फा। ठीक है, देखो इनको मैं एक बार वापस से रिमूव कर देता हूँ सबको। तो अब देखो आपके पास यहाँ पे क्या कंडीशन आ गई है, तो आपको देखो ये प्राप्त हो गया अभी क्या, इनको तो वापस मिला दूँ एक बार। आपने यहाँ देखो 2 1 तक मान निकाल लेना। अब देखो आप a22 का मान, a22 का मतलब आप इस एलिमेंट की बात कर रहे हो आप, ये छोड़ना और ये मान बचेगा कोस अल्फा माइनस 0, तो चिन्ह तो आना प्लस का आपका, और कोस अल्फा माइनस 0 और आपका मान आ गया कोस अल्फा। तो ये आपने अभी a22 तो क्या निकाल लिए है, जो इनके मान है वो आपने प्राप्त कर लिए हैं। अब देखो आगे a23 का मान, तो देखो मैं a23 का मान देखो मैं यहाँ निकाल रहा हूँ a23 का मान, तो पता चिन्ह तो आएगा माइनस में, क्यों विषम संख्या बन रही है आपकी, और जब आपका चिन्ह माइनस का आएगा और जो 23 है उसका मान कितना आएगा, देखो 23 का मतलब इसकी बात कर रहे हो आप, तो ये छोड़ा और ये 0 माइनस 0, तो ये मान भी आपको बिल्कुल क्या देगा, 0 आ जाएगा, यानी 0 माइनस 0 आपके पास आ गया मान, और मान आ गया 0। जब आप a31 की बात करोगे चिन्ह आएगा प्लस में, और जो 31 का मतलब क्या हो गया है, 31 का मतलब आप इसकी बात कर रहे हो आप अभी, ये छोड़ा और ये छोड़ा, और मान आपका आ रहा है 0 माइनस 0, यानी आपका मान आ गया फिर से 0। जब आप a32 की बात करोगे तो देखो चिन्ह आपका वापस किसका आएगा, माइनस का आएगा, और अब देखो 32 का मतलब क्या है, आप इसकी बात कर रहे हो आप, तो ये छोड़ा और ये 0 माइनस 0 आ जाएगा मान, तो फिर से आपका मान क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। उसके बाद देखिए अब हम बात करते हैं किसकी, 33 की बात करते हैं। तो देखो 33 का मतलब क्या हो गया, अब आप एक के अनुदिश अपना जो मान है वो ले रहे हो, तो 33 का मतलब यहाँ पर हो गया, चिन्ह आएगा आपका प्लस में, और यानी इस एलिमेंट की बात कर रहे हो आप अभी, इस एलिमेंट की बात करने का मतलब ये लाइन गई और ये गई, बचा कितना, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, तो मान आ गया कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और मान आ गया 1। तो अभी आपने ये तो क्या कर लिए, इन सभी के जो सेकंड जब आपने इस तरह से प्राप्त कर लिए हैं। अब जो एडजॉइंट ए होता है, तो देखो एडजॉइंट ए का मान आप ऐसे लिखोगे, यानी एडजॉइंट ए बराबर आ गया मेरे पास कितना, आप जानते हैं ये सारे एलिमेंट इनका आपको जो मैट्रिक्स बने उसका आपको परिवर्त लेना है, और परिवर्त कैसे लोगे, देखो आप पहले मेरे पास आ रहा है कोस अल्फा, फिर बाद में माइनस साइन अल्फा, और उसके देखो बाद में क्या आ रहा है, फिर आ रहा है 0, या 0 आ गया। उसके बाद देखिए साइन अल्फा, फिर कोस अल्फा, फिर आ रहा है 0, उसके बाद में आ रहा है 0 0 और ये 1, इसका परिवर्त लेंगे आप, तब आपके पास क्या आएगा, एडजॉइंट ए वो आ जाएगा। अब देखो मेरे पास एडजॉइंट ए का मान कितना आ गया, जब आप इसका परिवर्त लेंगे, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, यानी प्रत्येक पंक्ति को आपको कॉलम बनाना है। इसी तरह साइन अल्फा कोस अल्फा 0, फिर 0 0 और ये 1। तो ये आपने भी क्या प्राप्त कर लिया, इसमें जो एडजॉइंट ए है उसका मान आपने प्राप्त कर लिया है। अब देखो जो इन्वर्स होता है, ए इन्वर्स का आपने फॉर्मूला पढ़ा है, 1/a का डिटरमिनेंट्स डॉट एडजॉइंट ए, ये होता है। यहाँ देखिए जो ए का डिटरमिनेंट्स है उसका मान आपने भी शुरुआत में क्या निकाला, आपने 1 निकाला था, और एडजॉइंट ए का मान मेरे पास आ रहा है कोस अल्फा साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा 0, और ये 0 0 और ये 1। अब आपको पता है यहाँ पर 1 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा आगे वाले का, तो ए इनवर्स का मान आ गया मेरे पास कोस अल्फा साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा 0 और 0 0 और ये 1। ये तो आपने अभी क्या प्राप्त कर लिया है, जो ए का इन्वर्स था वो आपने प्राप्त कर लिया है। एक बार आप इस वीडियो को यहाँ तक आप नोट कर सकते हैं। अब देखिए हम आगे बात कर लेते हैं, जो अब आपको इसमें सिद्ध करना है उन सब की हम बातें करेंगे। तो देखिए इसमें पहले पार्ट में देखो आपको क्या सिद्ध करना है कि जो ए इनवर्स को आप ए से गुणा कराओगे तो आपको I3 प्राप्त होगा। तो देखिए मैं एक बार देखो इसको यहाँ पर मिला देता हूँ, इसको इतने को, और मैंने क्या लिख दिया है, यानी अब आपको लेना है प्लेस में क्या, जो बायां पक्ष है पहले वो आपको लेना है। तो सबसे पहले आपने पहला पार्ट जो है
पहले पार्ट में आपको दिखाना है ए इनवर्स ए बराबर आएगा I3। तो आपने इसका लिया बाएं पक्ष, उसमें ए इनवर्स का मान कितना है लिख दो पहले एक बार आप, ए इनवर्स डॉट ए है। तो जो ए इनवर्स है उसका मान मेरे पास कितना आ रहा है, वो आ रहा मेरे पास कोस अल्फा साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा 0 और 0 0 और ये 1। इसको आप देखो मैट्रिक्स ए से गुणा करना, तो मैट्रिक्स ए का मान मेरे पास क्या है, यहाँ देखो शुरुआत में लिखा नहीं ये मेरे पास मैट्रिक्स ए का मान दिया गया आपको, यानी कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा फिर 0 ये 0, चलो देखो मैं थोड़ा सा इसको यहाँ लिख दूँ आगे 0। उसके देखो बाद में क्या रहा है साइन अल्फा कोस अल्फा 0 0 0 और ये 1। अब देखिए मैंने आपको दो मैट्रिक्स का गुणनफल करना सिखा रखा है। पहले आप पहली पंक्ति को पहले कॉलम से क्या कराएंगे, गुणा कराएंगे, तो मान आपका आएगा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस में 0। और जब आप पहली पंक्ति को दूसरे कॉलम से गुणा कराएंगे तो मान आएगा माइनस में कोस अल्फा साइन अल्फा और प्लस में साइन अल्फा कोस अल्फा और प्लस में 0, ठीक है ना। और जब आप इसको तीसरे कॉलम से गुणा कराएंगे तो 0 0 0 तीनों 0 हो गए, 0 प्लस 0 प्लस 0, ठीक है। देखो इसको मैं यहाँ तक लिख रहा हूँ इस तरह से, ये मैट्रिक्स आएगी हमारे पास। अब देखो, अब आपने देखो दूसरी पंक्ति को काम में लिया और पहले कॉलम से गुणा कराया, तो माइनस में साइन अल्फा कोस अल्फा प्लस में साइन अल्फा कोस अल्फा और प्लस में 0। उसके बाद सेकंड में क्या आएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा और प्लस में 0। उसके बाद देखो नेक्स्ट आपके पास है थर्ड सेकंड पर, तो देखो तीनों 0 होगा, इसमें 0 प्लस 0 प्लस 0। अब वापस चलो, ये आएगा 0 प्लस 0 प्लस 0, यहाँ पर भी आएगा 0 प्लस 0 प्लस 0। उसके बाद में आएगा 0 प्लस 0 प्लस 1, ये आ जाएगा। अब जब इसको सरल करने पर आपका मान यहाँ तो बन रहा है, देखो इसका मान 1 होता है ना, 1 प्लस 0 हो गया और ये 0 हो गया, क्यों दोनों कट गया उसमें, ये सीधे यहाँ पर दोनों कट रहे हैं ये, तो आगे वाला आ रहा है फिर 0 फिर 0 1 0 0 0 और ये 1। इसको भी आप देखो आपको एक ही प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो देखिए इससे अब मतलब क्या निकलता है आपका कि ये जो मैट्रिक्स आपको प्राप्त हो रही है वो एक I3 प्राप्त हो रही है, यानी इकाई मैट्रिक्स प्राप्त हो रही है आपको 3/3 की। ये आपको 3/3 की एक इकाई मैट्रिक्स प्राप्त हो रही है, इसका मतलब ये जो आपने पहला पार्ट है उसको भी आपने सिद्ध कर दिया है, यानी आपका जो RLHS वो किसके बराबर आ गया है, RHS के बराबर आ गया है। अब देखो अगर आप देखो इसके सेकंड पार्ट की बात करते हो तो देखो सेकंड पार्ट में आपको क्या दिखाना है, देखो इसको मिटा दूं मैं, पहले आप इसको नोट कर लो। देखो अगर हम इसमें सेकंड पार्ट की बात करते हैं तो इसमें देखो आपके पास ये आ जाएगा क्या, इसमें दिखाना है कि जो ए इनवर्स है उसका मान आपका f माइनस अल्फा क्या आएगा, बराबर आएगा। तो सेकंड पार्ट आपका है ए इनवर्स बराबर आएगा f माइनस अल्फा। मैंने तो पहले इसमें दाएं पक्ष लिया, यानी मैंने क्या लिया है f माइनस अल्फा लिया मैंने, और f माइनस अल्फा देखो मतलब ये है कि f अल्फा ये है, तो जहाँ जहाँ अल्फा है वहाँ सब जगह माइनस अल्फा कर दो आप, कोस माइनस अल्फा माइनस साइन माइनस अल्फा 0 साइन माइनस अल्फा कोस माइनस अल्फा 0 0 0 और ये 1। और आप जानते हैं कोस में माइनस का कभी कोई फर्क नहीं पड़ता है, साइन में माइनस बाहर आएगा तो क्या बन गया ये प्लस का साइन अल्फा फिर 0, यहाँ पर माइनस बाहर आ गया साइन अल्फा माइनस का, यहाँ कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 0 और 0 0 और ये 1। अब देखिए ये जो आपको मान अभी प्राप्त हो रहा है ये देखिए बिल्कुल आपका मान इसके बराबर आ रहा है, ए इनवर्स के बराबर। तो आपने क्या लिख दिया है, ए इनवर्स, यानी जो आपका f माइनस अल्फा है वो किसके बराबर आ गया, ए इनवर्स का आ गया, यानी LHS किसके बराबर आ गया है, RHS के। और इसमें यही आपका करना था, सिद्ध करना था, ठीक है ना। अब जो तीसरा पार्ट है ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसको आपको खुद को करना है। बाएं पक्ष में देखो पहले आपको ए को एडजॉइंट ए से गुणा करना, एडजॉइंट ए कौन सा आपका, ये एडजॉइंट ए वाला। इस मैट्रिक्स को आप इस ए से गुणा कराएंगे तो आपके पास क्या देगा, जो मान वो दे लेना जो आएगा वो, ठीक है ना। फिर ए का जो सारणिक जो आपका मान एक आया था, ए को क्या करेंगे आप इससे आई से गुणा करेंगे। आई का मतलब यहाँ पर क्या है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, यानी इकाई मैट्रिक्स आपकी।
और उसके बाद में अर्जुन टे को वापस क्या करना है, इससे गुणा करना है। तो तीनों के तीनों मान क्या देंगे आपके, बिल्कुल बराबर देंगे। तो आज हमने यहाँ तक पढ़ा है, बाकी जो प्रश्न बचे हैं उनकी बात हम बाद में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद।